हे एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वसंत मालती रस के बारे में। तो वसंत मालती रस में अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या बताए गए हैं। स्वर्ण भस्म 1 पार्ट, मुक्ता भस्म टू पार्ट, हिंगुल 3 पार्ट, यशद 8 पार्ट, मरीच 4 पार्ट बताया गया, नवनीत आपका 18/16 पार्ट। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या चाहिए होगा। नींबू का रस, जो आपको क्वांटिटी सफिशिएंट, जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना आप ले सकते हो मर्दन के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी सूक्ष्म द्रव्य हैं ये यहाँ तक, इनका चूर्ण बना लेना है। चूर्ण बनाने के बाद क्या करना है, जो हमारा नवनीत यानी कि मक्खन है उसके साथ इसको मिला लेना है। ठीक है, मर्दन कर लेना है। मर्दन करने के बाद क्या करना है, फिर इसको नींबू सोरस के साथ मर्दन कर लेना है। और मर्दन करने के बाद जब ये पेस्ट फॉर्म में हो जाएगा, इसकी 1 से 2 रत्ती यानी कि 125 mg to 50 mg तक इसकी टेबलेट्स का फॉर्मेशन करके इसको सुखा लेना है। जब टेबलेट्स बन के सूख जाए उसको क्या कर लेना है, एक जार में या कंटेनर में स्टोर कर लेना है। ये है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके बाद हम बात करते हैं इसके चिकित्सा गुण के बारे में, यानी कि थेरेपेटिकल इंडिकेशंस के बारे में। तो ये जीर्ण कास में विषम ज्वर, ठीक है, धातुगत ज्वर, ठीक है, तो मेनली ज्वर में इसका यूज सीखने को मिलता है। मात्रा की बात की जाए तो 1 से 2 रत्ती इसकी मात्रा बताई गई है, डोज बताई गई है। पथ्य पथ्य रोग के ऊपर डिपेंड करेगा, किस तरह का रोग है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसका अनुपान बताया गया पीपली चूर्ण और शहद। सेवन काल बताया गया सुबह शाम, यानी कि आप इसको बीडी की फॉर्म में दे सकते हो। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फार्माकोडायनामिक्स के बारे में, मीन्स ये हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या क्या इफेक्ट शो करता है। तो सबसे पहला एक ऐसा होता है एंटीपायरेटिक होता है, मीन्स हमारी बॉडी में जो पायरेक्सिया है, पायरेक्सिया मीन्स आपका जो फीवर है उसको कम करता है। एनाल्जेसिक होता है, ठीक है, मतलब आपका जो पेन है उससे रिलीफ देता है। एंटीट्यूसिव होता है, मतलब जो हमारी बॉडी में कफ है या हमारा जो कफ वगैरह है, ठीक है, ड्राई कफ है, उसको कम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, मतलब कि जो हमारी बॉडी है वो इसका क्या क्या कर रही होती है। तो बॉडी में अगर इसके एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो इसका एब्जॉर्प्शन होता है हमारा जीआईटी में। देन इसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे ब्लड के थ्रू किया जाता है। और ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद क्या किया जाता है, इसका मेटाबॉलिज्म आपके लीवर के में कर दिया जाता है। और एक्सक्रीशन आपका आपका जो किडनी है इन फॉर्म ऑफ यूरिन इसको बॉडी से बाहर कर देती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक आर्टिकल के बारे में या रिसर्च अपडेट के बारे में, ठीक है, तो एक रिसर्च अपडेट था, एक पब्लिश हुआ था रिसर्च अपडेट बाय डॉक्टर मनीष शंकरा। ठीक है। तो इस रिसर्च अपडेट में का टाइटल था रोल ऑफ वसंत मालती रसा एज एन इम्यूनो मॉड्यूलेटर। ठीक है। तो ये एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जो आपके एक डॉक्टर थे मनीष शंकरा, ठीक है, उन्होंने पब्लिश किया था। इसमें वही चीज़ बताई गई थी कि किस तरह से आपका जो वसंत मालती रस है वो किस तरह से एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने वसंत मालती रस के बारे में पढ़ा। लिंक नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।